और दिल्ली के शाहदरा जिला डीसी ऑफिस नंद नगरी के बाहर आवेदन पार्किंग और अवैध रेहड़ी पटरी वालों का कब्जा है, जिसकी वजह से आम जनता को आने जाने में काफी परेशानी होती है। वहीं लोगों की शिकायत के बाद एसडीएम मोहन कुमार ने अभियान चलाकर बाइक के चालान काटे और रेहड़ी पटरी वालों को मौके से हटाया। इस दौरान एसडीएम मोहन कुमार ने कहा कि ये अभियान लगातार हफ्ते भर चलेगा और एसडीएम ऑफिस के बाहर जो दलाल बैठे रहते हैं उनसे दूर रहने के लिए भी जनता से अपील की। इस वक्त मैं शाहदरा डिस्ट्रिक्ट से लगने वाला सुंदर नगरी सीमापुरी नंद नगरी हमारे साथ मौजूद है एसडीएम मोहन कुमार जी। आइए जानते हैं यहाँ पे जो अवैध तरीके से रेहड़ी पटरी वालों को कब्जा है, उनके वजह से आने जाने लोगों को परेशानी होती है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अवैध तरीके से बाइकें जो पार्किंग बना दी गई है उस पर आज अभियान के तहत आज एसडीएम मोहन कुमार जी ने कार्रवाई की है। आइए जानते हैं क्या कितना गाड़ी का चालान हुआ है और क्या क्या कार्रवाई हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स नंद नगरी, इससे बाहर काफ़ी बाइक्स खड़ी रहती हैं। जैसे बाइक्स की संख्या बोले तो 70, 80, 100 के आसपास बाइक खड़ी रहती हैं। इसके अलावा जो काफ़ी अनऑथराइज वेंडर्स लगे रहते हैं और अनऑथराइज वेंडर और काफ़ी बाइक के खड़े रहने से जो आने जाने वाले सिटीजन बेनिफिशियरी हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में अपने सुविधाओं को लेने के लिए आते हैं, जो कि हजारों की संख्या में डेली विजिटर्स होते हैं, तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दिक्कत ये भी होती है कि काफ़ी बाइक्स और वेंडर्स खड़े होने से क्राउडिंग ज़्यादा होती है। क्राउडिंग ज़्यादा होने से पिछले बार कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि इसमें कई ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो कि हमारे बेनिफिशियरी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इन द सेंस उनसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या बेनिफिट लेना है, नहीं बेनिफिट लेना है, क्या मैं आपको हेल्प करूं। मैं बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है। आप एक सिटीजन हो, आप एक भारत के नागरिक हो, आप शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के निवासी हो और आप अपनी बेनिफिट हमारे किसी भी एसडीएम से, इंक्लूडिंग एसडीएम सीमापुरी मैं हूं और मेरे अंडर तहसीलदार सीमापुरी हैं, उनसे ले सकते हैं। आपको किसी भी थर्ड पार्टी से मिलने की जरूरत नहीं है। और कोई आदमी आपको रोकता है तो आप बिल्कुल वो चीज उसको उसी वक्त मना करो, और फिर भी वो नहीं मानता है तो आप लिखित रूप में व्यक्ति की कंप्लेन करो, हम उसकी एक्शन लेंगे। इसी के तहत हमने देखा कि ये काफी भीड़ बढ़ रही है डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहर, तो हमने जो है कि कल हमने कल मीटिंग किया जिसका नाम एसटीएफ होता है, स्पेशल टास्क फोर्स, जिसमें सारे डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है, एजेंसीज को बुलाया जाता है सब डिवीजन में। तो मैं कल एमसीडी को बुलाया था, पीडब्ल्यूडी को बुलाया था, दिल्ली पुलिस को बुलाया था, और तमाम डिपार्टमेंट को बुलाने के बाद हमने कल 4 एजेंडा अपने एरिया के लिए बनाया था। 4 एजेंडा में इंक्रोचमेंट रिमूवल में सबसे पहले एजेंडा मेरा था कि डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहर जो अवैध पार्किंग इन द सेंस गाड़ियां काफी जो खड़ी हैं, अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी हैं और काफी रेहड़ी पट्टी लगी हुई है, काफी वेंडर्स हैं, इवन टाइपिंग के लोग कुछ खड़े होकर वहां बैठ के टाइपिंग भी करते हैं। तो इन सारे चीज को हटाने की जरूरत मैंने महसूस किया, क्योंकि उनको हटने से क्या होगा, एक तरफ पब्लिक इनकन्वीनियंस खत्म होगा और दूसरे तरफ क्या होगा, जो इलीगल एक्टिविटी करने वाले कुछ लोग हैं जो भीड़ में छुप के इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको भी वहां से, जब सब ये भीड़ खत्म हो जाएगी तो वो भी वहां से हट जाएंगे। तो इससे नागरिक सुविधा में बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज 10 बाइक को चालान किया गया, 6 बाइक को इंपाउंड किया गया। रेहड़ी पटरी वाले स्वतः वहां से चले गए, जो टाइपिंग मशीन भी एक दो रखते हैं वो भी स्वतः वहां चले गए और बाहर की एरिया खाली हो गई। और ये जो हमारा ड्राइव चला है, ये आए दिन सप्ताह में 1 या 2 दिन हमारी ड्राइव चलती रहेगी, ताकि इलीगल पार्किंग ना हो और जो बिचौलिए लोग भी हों वो भी वहां से भाग जाएं और जो अनऑथराइज रेहड़ी पटरी है वो भी वहां से चला जाए। सर जैसे ये मुर्गे के चिकन का शॉप है बहुत सारा, उसके भी अवैध कब्जा है और काफी गंदगी रहती है, इस पे भी कोई चालान का प्रावधान है? देखिए, प्रावधान तो कोई भी इलीगल शॉप पे है और उसको मैं एमसीडी को इन्फॉर्म पास्ट में जब भी हमें कंप्लेन मिला है हमने फॉरवर्ड किया है, क्योंकि वो एमसीडी के अंतर्गत आता है। और जो है कि
मैं आगे भी फॉरवर्ड करते रहूँगा। वो भी प्रत्येक चीज़ एमसीडी के अंतर्गत आता है इस तरह का इंक्रोचमेंट, लेकिन जब चीज़ें बहुत ही क्रूशियल हो जाती हैं तो हमें स्टेप इन करना पड़ता है। जैसे आज मैंने बताया डीसी ऑफिस के बाहर इतने सारे न्यूसेंस एक तरह से क्रिएट हो रहे थे, अवैध रूप से बाइक पार्किंग, और उसमें कई बिचौलिए भी छुप सकते थे। और हमारी ऑफिस स्ट्रांगली इंटीग्रिटी में भरोसा करती है। हमारी ऑफिस किसी भी लोग को यहाँ सुविधा लेने के लिए थर्ड पार्टी से अगर कोई मिल रहा है तो हम मना करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ना मिलो। भरोसा रखो कि हमारे सरकारी दफ्तर में एकदम हमारे सरकारी ऑफिसर तैनात हैं आपको सुविधा देने के लिए, और लिमिटेड पीरियड में हम लोग सुविधा देते हैं अगर सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो जब कोई चीज सर से ऊपर जाने लगता है तो हम स्टेप इन करते हैं। तो जब यहाँ पार्किंग ज्यादा हो गए थे, भीड़ ज्यादा हो गई थी, और भीड़ कम होगी तभी तो अच्छा से सुविधा दिया जाएगा डीएम ऑफिस में, इसलिए हमने तत्काल एक्शन लिया। जैसे सर ये हमें अभी खबर मिला है कि क्या नाम है, यहाँ अवैध पार्किंग चल रहा है और अवैध पार्किंग में वसूली चलती है सामने जो बड़ी सी पार्किंग है, तो इस पे भी क्या कार्रवाई हुई? सामने जो बड़ी सी पार्किंग है कहाँ के, उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? जो आप नगरी स्कूल के पास ही है, और उसमें बसें भी लगती हैं, ट्रक भी लगता है और कार वार सभी लगते हैं, तो उसमें हमने सुना है कि अवैध वसूली भी की जाती है और अवैध तरीके से चल रहा है, उसका टेंडर खत्म। और जांच पड़ताल करके बताएं और लिखित रूप से कंप्लेन दें, हम उस पर एक्शन लेंगे। इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं।